नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस पर। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियोज़ में आपको आरओ की परीक्षाओं का रिव्यू दिया था, आज हम आपको एआरओ का रिव्यू देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि परीक्षा छूट चुकी है पहले शिफ्ट की और छात्र बाहर निकलते हुए हम आपको हेलो, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद ताहिर। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा रहा और बहुत टफ भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था, मतलब क्योंकि इसमें मैथ भी थी। हाँ, परसेंटेज वगैरह का क्वेश्चन था जी। पैटर्न कैसा था पेपर का? पैटर्न इजी कहेंगे। टाइपिंग कैसी रही है? टाइपिंग मतलब वो नहीं था, मतलब जजमेंट नहीं था और लेकिन जो फॉन्ट थे बहुत छोटे छोटे थे। तो और जैसे ये सेंटर पे कीबोर्ड बहुत टाइट चल रही है तो ऐसी दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट को। तो जो टाइट मतलब कीबोर्ड से प्रैक्टिस कर ले तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। अभी यहाँ सेकंड शिफ्ट में भी एग्जाम है आरओ का, कल भी है और भी परीक्षाएं होंगी, तो आप आने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? घबराए नहीं, बहुत आराम से करें, पेशेंस रखें, आराम से हो जाएगा जी। धन्यवाद। क्या नाम है भाई? क्या थी भैया? क्या पूछ रहे हैं आप? भाई आरओ की परीक्षा देके आ रहे हैं ना, तो उसी के बारे में रिव्यू ले रहे हैं। बहुत अच्छा पेपर था, बहुत अच्छा व्यवस्था दिया था भाई, बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ अच्छा पेपर हुआ। कैसी रही आपकी टाइपिंग? टाइपिंग अच्छी थी, बहुत ध्यान से किया जाए, बहुत अच्छा टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न कैसा था पेपर का जी? पेपर मतलब कैसा था? जैसे आरओ वाले में देखा गया कि पेपर नहीं, हम बता रहे हैं आपको, आरओ वाले में देखा गया कि पेपर थोड़ा इजी था, तो ये पेपर कैसा था? ये पेपर भी अभी बिल्कुल इजी था, कोई बिल्कुल हार्ड नहीं है। बिल्कुल हर जो है चैप्टर से 14, 15, 17 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जितना भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया था जो सिलेबस था उसी अकॉर्डिंग जो है सबसे 14, 15 क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद आपको आगे के भैया ठीक है, बिल्कुल। ज्ञान प्लस कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा हुआ है। पेपर का पैटर्न क्या था? बस वही नॉर्मल ही था, बस वही टाइपिंग में थोड़ी सी वही है, लोग हड़बड़ा जाते हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही है बस, और बाकी सब ठीक है। तो आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आप टाइपिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस घबराएं नहीं, आराम से पेपर दें। ये आपको पूरी अपडेट देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ठीक था भैया, तो थोड़ा सा मॉडरेट था, टाइपिंग वगैरह सही थी, कीबोर्ड वगैरह भी सही था भैया। चलिए ठीक है, और क्या बताना चाहेंगे आने वाले छात्रों को थोड़ा सा मोटिवेट होके आए, प्रेशर में ना रहें, और प्रेशर वो एग्ज़ाम में उनके पड़ेगा, इस वजह से प्रेशर नहीं। हमने इसके भी पहले रिव्यू लिया, जैसा कि देखा छात्र ज़्यादातर प्रेशर में ही आते हैं, मतलब जैसे कि टाइपिंग में नहीं सर, ऐसा है, देखिए खाना वगैरह पूरा खा के आए, भूखे पेट आएंगे और प्रेशर वगैरह ना ले। कोई क्वेश्चन आपका याद है ऐसा जो आप शेयर करना चाहेंगे? क्वेश्चन ये था कि लेटेस्ट मतलब 2021 में सबसे ज़्यादा मतलब वो स्पोर्ट्समैन जो अमीर आदमी है जिसकी सबसे ज़्यादा संपत्ति है। जी ठीक है। और कोई क्वेश्चन? आप तो भैया 200 क्वेश्चन उठाया था, 21 से उठाया था, करंट की 20 से उठाया था, ये बताओ। ये 21 से था, मैं जनवरी फरवरी मार्च 21 से था। ठीक है भैया, आपको आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, नाम क्या है आपका भैया? रवि कुमार सोनकर। पेपर कैसा था आपका? ठीक था। कैसा टाइपिंग आपकी कैसी थी? टाइपिंग तो मैंने प्रयास मतलब प्रैक्टिस कम की थी, इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ। पेपर का पैटर्न क्या था? पेपर का पैटर्न मॉड्यूल था। अच्छा, चलिए ठीक है। आने वाले छात्रों के लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप? कोई क्वेश्चन आपको याद है जो आप शेयर करना चाहेंगे यहाँ से? जैसे लोक नृत्य ये सब आ रहे हैं सब। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैम पेपर देके आ रही हैं, रिव्यू देना चाहेंगे आप? पेपर कैसा था? पेपर ठीक था, मॉडरेट कह सकते हैं, इजी नहीं हो सकता है, हार्ड तो बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट था। पेपर का पैटर्न क्या था? पेपर का पैटर्न मतलब वही इंग्लिश था, मैथ और रीजनिंग मिक्स था। मैथ से बहुत ही कम क्वेश्चन थे, रीजनिंग था और जीएस जीके था, कंप्यूटर था, हिंदी भी था, मतलब ठीक था। जो आरओ में था वही एआरओ में भी था। टाइपिंग के बारे में क्या? टाइपिंग तो इस बार हार्ड वर्ड दिया था, बट ये है कि टाइम कम पड़ जाता है टाइपिंग के लिए। कोशिश तो हमने किया पर हो नहीं पाया। चलिए ठीक। और कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आने वाले छात्रों के लिए जो आपको लगा हो कि शायद मुझे ये पढ़ के आना था?
जी हाँ, मैं ये कहूँगी कि टाइपिंग की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर टाइपिंग नहीं होगा तो फिर शायद कॉपी चेक नहीं होगी। इसलिए जितना भी कोशिश हो टाइपिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, और बकिया जीएस जीके, करेंट और यूपी स्पेशल, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दें। आपको आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। जी थैंक यू। पेपर सही था, पेपर जैसे मतलब मॉडरेट ही कह सकते हैं। ये जो आपका पेपर कैसा गया? मेरा पेपर बढ़िया गया है। आपको कहाँ मुश्किलें हुई, क्या लगता है आपको कि मुझे ये और तैयारी करके आना था? मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब वही साइंस हो गया, फिजिक्स, ये सब तो पढ़ते ही, मतलब यूपी स्पेशल, तो ज़्यादा उनको फोकस एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे करें, क्योंकि वो नंबर गेनिंग है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो सभी पढ़ते हैं, पर इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इकोनॉमिक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड, ये सब चीज़ ज़्यादा फोकस करें। और करंट भी है, मतलब नॉर्मल करंट ज़्यादा खास नहीं है। और सबसे स्पेशल होना ही चाहिए, यूपी से तो यूपी स्पेशल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मैं बच्चों को ये एडवाइस दूंगा कि भाई सबसे पहले आप टाइपिंग करिए। टाइपिंग मेन है, टाइपिंग जरूरी है। क्योंकि टाइपिंग भाई टाइपिंग बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन वहाँ पर इतना प्रेशर होता है कि टाइपिंग नहीं हो पाती है। आप पेपर कितना भी बढ़िया कर लेंगे, अगर टाइपिंग में आप रह गए तो आप जो 100% अगर आपको नहीं हो पाया तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि टाइपिंग उनकी अच्छी है, ठीक है, लेकिन प्रेशर में ना रहें। मेन ये कहना चाहते हैं। हाँ, टाइपिंग पे फोकस करिए। टाइपिंग अच्छी होगी तो पेपर अच्छा हो जाएगा। तो अगर प्रेशर में ना रहे, हाँ, प्रेशर न रहे, हाँ, रिलैक्स होकर करें तो हो जाएगा। पेपर कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस ये कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा, इकोनॉमिक एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि और सब्जेक्ट तो आप लोग पढ़ते हैं नॉर्मल, एग्रीकल्चर लोग ज़्यादातर छोड़ देते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर। जी थैंक यू। ओके, थैंक यू। प्रमिल कुमार, कहाँ से आए हैं? कौशाम्बी से। चलिए, काफ़ी दूर से आप ट्रेवल करके आए हैं। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो बहुत अच्छा था, बस टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, लाइनें काफ़ी इधर उधर हो गई थी। यानी कि टाइपिंग में क्या मिस्टेक मतलब, यानी कि गलत हो गया कि? गलत हो गया, मतलब कि इस स्पीड नहीं थी, और वैसे मतलब थोड़ा बहुत वो था ना कि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुआ था। ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी आप? ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुआ था। थोड़ा प्रेशर में भी एग्जाम दिए? हाँ, प्रेशर में टाइपिंग हो गई थी, मतलब ज़्यादा उस समझ में नहीं, लेकिन और पेपर बढ़िया हुआ था। और कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपको क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन आया था, जैसे कि ये पॉल्यूशन से भी आया था, और कुछ ये इसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा कि नागरिकता किससे लिया गया है, नागरिकता, और उससे संविधान में कई चीज़ें ये पूछी गई थी कि जैसे बाल शोषण है, एक 14 वर्ष के बच्चों को किसके नियम के तहत लगाया जाता है, कैसे, कहाँ पे उनको कार्य करने की इजाज़त है कि नहीं, ये किसके विरुद्ध में आता है, किस शोषण में। आपको आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है ना, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? अवनीश कुमार, कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से आए हम। चलिए, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर सही था, बढ़िया था, दोनों पेपर अच्छे थे, मतलब बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, और अच्छा अटेम्प्ट किया है, देखते हैं कैसा आता है। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने तो 20 क्वेश्चन छोड़े हैं, पहले वाले में 200 क्वेश्चन थे, माइनस मार्किंग नहीं थी, फिर भी मैंने जो मुझे समझ में आया वही मैंने किया है। टाइपिंग कैसी थी आपकी? टाइपिंग अच्छी थी, और 20 मिनट मिले थे, जिसमें से 500 वर्ड करने थे, तो वो हो गया। 500। तो टाइपिंग में आप कुछ और सुझाव देना चाहेंगे आने वाले अभ्यर्थियों के लिए? हाँ, यही बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिस मस्ट है, वो प्रैक्टिस आप करते रहिए, और मतलब इसको लाइटली मत लीजिए कि कर लेंगे, क्योंकि हमने देखा कि कई बार क्या होता है, कीबोर्ड या फिर कुछ ऐसा इशू आता है, तो इसके लिए पहले से प्रैक्टिस रहेगी तो अच्छे से वो टैकल कर पाएंगे इस इशू को। चलिए ठीक है भैया, आपको आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है ना, जैसा कि हमने ढेर सारी अभ्यर्थियों से बात की, लेकिन अभी भी कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि पेपर कैसा था, क्या पैटर्न था, टाइपिंग के लिए आपको कुछ सुझाव क्या चाहिए, ढेर सारी बातें। ठीक है ना, क्या नाम है भैया? अनुज सिंह यादव। कहाँ से आए हैं आप? कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट। कैसा रहा आपका पेपर? बहुत बढ़िया। और टाइपिंग कैसी रही आपकी? टाइपिंग में बहुत धांसू। अच्छा, पहले से मैं कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिस विभाग में हूँ। ओह, तो मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी। तो फिर आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आने वाले अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग में? टाइपिंग धीरे धीरे करते रहो, सब हो जाएगा यार। टाइपिंग प्रैक्टिस की जरूरत। प्रैक्टिस मैं अपनी तो बताऊँ, मैं 3 महीने के अंदर 3 महीने में हिंदी इंग्लिश दोनों क्वालिफाई किया था कंप्यूटर ऑपरेटर में, और इस करते रहे लड़के, करते रहे, धीरे धीरे करते रहे। पैटर्न क्या था किसका? पेपर का पैटर्न क्या था? अच्छा था। मैं तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, अभी मेरी शादी थी 28 को, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया टाइपिंग का, मतलब तैयारी नहीं कर पाया। चलिए ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपको याद है जो शेयर करना चाहेंगे? आया था एक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है, ये मुझे नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, आपको आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
जैसा कि आपने देखा, हमने कई अभ्यर्थियों से बात की और आपको रिव्यू दिया है ARO का। तो इसमें निष्कर्ष से निकलता है कि जहाँ तक है कि RO का और ARO का पेपर में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा प्रेशर ना लें, आराम से आएँ और परीक्षा दें, ठीक है ना। तो दोस्तों नमस्कार, हम मिलते हैं हम आप अगले वीडियो में।